नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे आज के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर, बच्चे को जन्म देने के लिए उत्तम समय और ऋतुचर्या, यानी गर्भाधान विधि। गर्भाधान सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा है। आयुर्वेद और भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही समय और जीवन शैली का पालन करने से स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे के जन्म की संभावना बढ़ती है। अगले 20 मिनट में हम जानेंगे कि गर्भाधान के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, उसकी तैयारी कैसे करें और इसके पीछे का शास्त्र और परंपराएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भाधान के लिए उत्तम समय, गर्भाधान के लिए सही समय चुनना हमारी भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भाधान का समय बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नक्षत्र और तिथि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास नक्षत्र और तिथियां गर्भाधान के लिए शुभ मानी जाती हैं। उत्तम नक्षत्रों में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, हस्त, रोहिणी और स्वाति शामिल हैं। इन नक्षत्रों में गर्भाधान करने से बच्चे के स्वस्थ और बुद्धिमान होने की संभावना बढ़ती है। साथ ही शुक्ल पक्ष की दूसरी, तीसरी, पांचवीं, सातवीं, 10वीं और 13वीं तिथियां गर्भाधान के लिए उत्तम मानी जाती हैं। आप पंचांग देखकर इन तिथियों और नक्षत्रों का मिलान करके गर्भाधान की योजना बना सकते हैं। ऋतु और मौसम आयुर्वेद के अनुसार गर्भाधान के लिए हेमंत, ये शीतकाल, और शिशिर ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस समय शरीर में ऊर्जा और स्थिरता अधिक होती है। खास तौर पर नवंबर से फरवरी का समय गर्भाधान के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और शांत होता है, जो गर्भधारण के लिए उपयुक्त है। महिलाओं का मासिक चक्र आयुर्वेद में मासिक धर्म के बाद का छठा से 16वां दिन गर्भाधान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान अंडाणु बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। खासकर 12वां से 16वां दिन ऋतुकाल के रूप में जाना जाता है। गर्भाधान की योजना बनाते समय पंचांग की जांच करें और ज्योतिषी या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लें। इससे सही समय चुनना आसान होगा। ऋतुचर्या और तैयारी। गर्भाधान के लिए सिर्फ सही समय चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। आयुर्वेद में इसे ऋतुचर्या कहा जाता है, यानी गर्भाधान से पहले और बाद में पालन की जाने वाली दिनचर्या। आइए इसके बारे में जानते हैं। आहार। गर्भाधान से पहले पुरुष और महिला दोनों को सात्विक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी और दालें शामिल करें। पुरुषों को खजूर, बादाम और दूध का सेवन करना चाहिए, जबकि महिलाओं को तिल का तेल और शतावरी को आहार में शामिल करना चाहिए। मसालेदार, तैलीय और प्रोसेस्ड भोजन, साथ ही शराब और धूम्रपान को पूरी तरह से बंद कर दें। शारीरिक तैयारी। पुरुषों के लिए शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम, योग और प्राणायाम करें। अश्वगंधा और शिलाजीत जैसी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से किया जा सकता है। महिलाओं के लिए गर्भाशय को मजबूत करने के लिए योगासन जैसे भद्रासन, सुप्त बद्ध कोणासन और शवासन उपयोगी हैं। साथ ही मासिक धर्म को नियमित रखने के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। मानसिक तैयारी। गर्भाधान में मन की शांति और सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप से मन शांत और केंद्रित रहता है। इसके लिए गायत्री मंत्र या संतान गोपाल मंत्र का जप शुभ माना जाता है। आयुर्वेदिक पंचकर्म। गर्भाधान से पहले शरीर की शुद्धि के लिए पंचकर्म थेरेपी लेना फायदेमंद है। इससे शरीर से विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और गर्भधारण के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। गर्भाधान से कम 3 से 6 महीने पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। इससे आपको और आपके साथी को स्वस्थ गर्भधारण के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। गर्भाधान विधि और परंपराएं। हमारी भारतीय संस्कृति में गर्भाधान को एक संस्कार माना जाता है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इसमें कुछ विशेष विधियां और परंपराएं शामिल हैं। पूजा और मंत्र जप। गर्भाधान से पहले कुलदेवता की पूजा, गणपति पूजन और संतान गोपाल मंत्र का जप किया जाता है। शुभ मुहूर्त। गर्भाधान के लिए शुभ मुहूर्त चुना जाता है जिसमें ग्रह नक्षत्रों का विचार किया जाता है। वातावरण।
गर्भाधान के समय शांत, स्वच्छ और पवित्र वातावरण रखें। इसके लिए घर में हल्का प्रकाश, फूलों की खुशबू और शांत संगीत का उपयोग करें। इन परंपराओं का उद्देश्य है कि बच्चे का जन्म स्वस्थ और सुखी वातावरण में हो। हमारे पूर्वजों ने इन पर विश्वास किया और आज भी ये परंपराएं प्रचलित हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बच्चे को जन्म देने के लिए उत्तम समय और ऋतुचर्या कैसे चुनें। गर्भाधान सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा है। सही समय, पौष्टिक आहार, शारीरिक मानसिक तैयारी और परंपराओं का पालन करके आप एक स्वस्थ और सुदृढ़ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ या ज्योतिषी से सलाह लें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।